न्यूमेरिकल्स हैं हमारे सेकंड चैप्टर के, जिसमें हमने इक्वेशन ऑफ मोशन की थी। अच्छा, न्यूमेरिकल सॉल्व अभी कर लेते हैं, उसकी मुझे जल्दी नहीं, आप लोगों को शायद हो। उनमें क्या चीज आप लोग ऐसा करें, पहले इनको सॉल्व करने से पहले ना इस चैप्टर के जितने फार्मूलाज हैं वो एक शीट पर या एक जगह पर लिखें, फिर इसके हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले अगर आप लोगों को याद हो तो स्पीड क्या होती थी? स्पीड होती थी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, और इसको सिंबल्स में क्या लिखते थे? देखिए, S इक्वल्स टू डी बाय टी। ठीक है, कर देते हैं S इक्वल्स टू डी बाय टी, और इसी तरह जो बाकी फार्मूलाज हैं वो लिखें, फिर हम इंशाल्लाह इसको सॉल्व। ठीक है, अब मैं ये सॉल्व करने लगा हूँ। ये पहला न्यूमेरिकल है आप लोगों का, और आप लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कुछ बातें बता रहा हूँ जो मैं पहले भी रिपीट करता रहता हूँ, शायद आगे भी बता दूं, लेकिन आप लोग जहन में रखने की कोशिश करें। पहली बात तो ये है कि आपको फार्मूला सारे आने चाहिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है जो कि मुझे बतानी जरूरी हो, लेकिन फिर भी जस्ट रिमाइंडर कि आपको फार्मूलाज और उनकी मैनिपुलेशंस आनी चाहिए। जैसे अगर मैनिपुलेशन किसको कहते हैं, कि अगर आप देखें ना, स्पीड का फार्मूला क्या था या वेलोसिटी का फार्मूला क्या था? v का फार्मूला था v इक्वल्स टू s बाय टी। मैनिपुलेशन का मतलब ये है कि अगर इन तीनों में से कोई एक भी वैल्यू नहीं पता होगी तो वो आप इसी फार्मूले से निकाल सकते हैं। जैसे अगर v नहीं मालूम, वो तो इसी फार्मूले से निकल आएगी, लेकिन अगर आपने s फाइंड करना है तो आप इसी को फार्मूले को t को दूसरी साइड ले जाएंगे, तो फार्मूला क्या बन जाएगा? vt बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह तीसरा वेरिएबल t फाइंड करना है तो उसका फार्मूला क्या बनेगा? उसका फार्मूला बनेगा s डिवाइडेड बाय v। तो पहली बात ये, आपके पास आपको फार्मूलाज के साथ साथ उसकी जो मैनिपुलेशन है वो भी आनी चाहिए। और दूसरा ये कि क्योंकि आपके सीन न्यूमेरिकल्स ही आएंगे, यानी जो बुक के अंदर है या वो आएंगे, या जो एग्जांपल्स बुक के अंदर है वो आएंगी, तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस कर करके आप लोगों को आ जाएगा। अदरवाइज जो है वो फार्मूलाज और उनकी मैनिपुलेशन आप लोगों ने गौर करनी है कि किस तरह होती है। अब दूसरी बात पे आते हैं। दूसरी बात मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, किसी भी सब्जेक्ट के न्यूमेरिकल्स हो, आमतौर पे फिजिक्स के ही ऊपर ये एप्लीकेबल है, लेकिन किसी भी सब्जेक्ट में आपने यही करना होता है। न्यूमेरिकल आप लोगों के खास तौर पे जो 9th के स्कोप में आयशा बाजी आएंगे ना, वो पता है कौन से आएंगे? जिनमें आपने सिंपल फार्मूला लगाना होगा, लेकिन उसके अलावा जो करने वाला काम होता है वो ये होता है कि जो आपको गिवन यूनिट्स होते हैं उनको एसआई यूनिट्स में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, जब तक आप ऐसे यूनिट्स में कन्वर्ट नहीं करते तब तक आपका एक्यूरेट आंसर नहीं आता। यानी फर्ज करें कि मेरा किसी चीज का आंसर आया है, टी की वैल्यू आई है कितना? 60 या 1 मिनट कह लेता हूँ, चलें 1 मिनट रुके। अच्छा, मैं बता रहा था कि फर्ज करें कि मेरा टाइम निकालना था किसी क्वेश्चन में और वो वैल्यू आई है 1 मिनट। अब ऐसे यूनिट टाइम का क्या होता है? मिनट्स होता है, और होता है, क्या होता है? सेकेंड्स होता है। तो मैं आंसर हमेशा क्या लिखूंगा? t इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। ठीक है, अगर मिनट लिख दूंगा तो गलत हो जाएगा या वो सही आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमने न्यूमेरिकल्स को हमेशा ऐसे यूनिट्स में सॉल्व करना होता है। अब आ जाते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। ये सामने जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि ट्रेन जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है और उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है? 36 किलोमीटर पर आवर है, और कितनी देर तक इससे मूव कर रही है? 10 सेकंड्स तक के लिए। हमने क्या फाइंड करना है? हमने फाइंड करना है कि इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल के लिए हम नोटेशंस लिख लेते हैं। वेलोसिटी के लिए आप कौन सी नोटेशन यूज करते हैं? वेलोसिटी के लिए आप स्मॉल v यूज करते हैं। ठीक है, टाइम के लिए आप क्या यूनिट यूज करते हैं? नोटेशन स्मॉल t यूज करते हैं, और इसी तरह डिस्टेंस के लिए स्मॉल s यूज की जाती है। तो ये कुछ नोटेशंस थी। अब कोई ऐसा फार्मूला, कोई ऐसी इक्वेशन आप सोचेंगे जिसमें v t और s आता हो, और वो अगर आप देखें तो वो कौन सी इक्वेशन बनती है? वो बनती है v क्या होता था? टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। और इसी को अगर आप थोड़ा सा रीअरेंज करें या मैनिपुलेट करें तो s क्या बन जाएगा? s बन जाएगा v मल्टीप्लाइड बाय t।
ठीक हो गया। तो हम इसमें जो फार्मूला यूज करेंगे वो है S इक्वल्स टू V मल्टीप्लाइड बाई T। अब इसमें गिवन वैल्यूज देखते हैं, ये तो मैंने फार्मूला आपको वही बताना था। अब मैं आ रहा हूँ वापस इसके ऊपर। इसमें गिवन वैल्यूज के, गिवन वैल्यू में सबसे पहले आपको गिवन है V की वैल्यू, और V की वैल्यू क्या गिवन है, 36 किलोमीटर, 36 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है। अब इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है भला, मीटर पर सेकेंड, क्योंकि डिस्टेंस का यूनिट क्या है, मीटर है, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है। अब किलोमीटर्स को, किलोमीटर एक बड़ा यूनिट है और मीटर जो है वो एक छोटा यूनिट है, तो हम इसको कन्वर्ट किस तरह करेंगे, किलोमीटर को अगर आपने मीटर में कन्वर्ट करना है, आप किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये क्या बन जाएगा, 36 मल्टीप्लाइड बाय किलो की जगह क्या आ जाएगा, 1000 और 7 मीटर। इसी तरह ऑर्स को अगर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करते हैं, डिवाइड नहीं, और बड़ा है। अच्छा, डिवाइड क्यों हो रहा है, क्योंकि ये 36 किलोमीटर पर और था, तो पर वाली टर्म नीचे लिखी जाती है। नीचे पहले 1 और था, हमने उसे किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड्स में, तो हम इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3600 से, 3600 सेकंड्स। ठीक है। अब इसकी कटिंग वगैरह करें, सिंप्लीफाई करें, तो क्या होगा, आपके पास आंसर आ जाएगा, आंसर नहीं आ जाएगा, ये वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, ऐसे यूनिट में। ये 2 जीरो इन 2 जीरो से कट जाएंगे, 36 से कट जाएगा, और आपकी वेलोसिटी जो 36 किलोमीटर पर आवर थी, उसको जब आप देखेंगे किसमें, मीटर पर सेकेंड में, तो वो बनेगी 10 मीटर पर सेकंड। अच्छा, पर सेकंड में नीचे लिख रहा हूँ क्योंकि इनवर्स लिखते हैं ना तो कन्वर्जन में आप लोग परेशान हो जाते हैं। 10 मीटर पर सेकंड क्या निकली, 10 मीटर पर सेकंड आपकी वेलोसिटी निकल आई। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई मसला, नो मसला। अब चलते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने भी क्या किया हुआ है, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड निकाली हुई है, टाइम क्या दिया हुआ था, 10 सेकंड्स दिया हुआ था, डिस्टेंस क्या था, S इक्वल्स टू VT, वो भी हमने उस फार्मूले से निकाला जिसका अभी मैं जिक्र कर रहा था आप लोगों के साथ। और जब आप इसमें वैल्यूज डालते हैं, V की वैल्यू क्या थी, V की वैल्यू क्या थी, अभी 10 थी और 10 सेकंड था, तो ये डिस्टेंस क्या बन जाएगा, 100 मीटर्स का बन जाएगा। ठीक है, आप लोग डायरेक्टली भी यूनिट लिख सकते हैं, जैसे डिस्टेंस का हमें पता था तो हमने यूनिट क्या लिख दिया, उसका मीटर लिख दिया। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जब आप इसको सॉल्व करें तो ऐसे करें कि यूनिट्स भी साथ एल्जेब्रा की तरह ही सॉल्व होंगे। जैसे एस क्या था, एस था 10 मीटर पर सेकेंड, यही था ना, और टाइम कितना था, 10 सेकेंड्स। ये सेकेंड कट गया तो 10 और 10 कितना बच गया, 100, हाँ 100 मीटर्स। सही हो गया। तो अब ये जरा उतार लीजिएगा, और उतारते हुए आपने बिल्कुल कॉपी पेस्ट नहीं करना, आप लोगों ने ना इसकी कुछ हेडिंग्स बनानी है। उन हेडिंग्स में सबसे पहले सॉल्यूशन तो आएगा ही आएगा, लेकिन अगली हेडिंग क्या आएगी, अगली हेडिंग आएगी गिवन की। ठीक है, गिवन में ये चीज मेंशन करेंगे, इसको कन्वर्ट भी करेंगे जैसे ये किया हुआ है, फिर लिखेंगे टाइम, ये आ जाएगा, ये भी इसी तरह आ जाएगा। ठीक है, फिर यहां पर हेडिंग देंगे रिक्वायर्ड की, के हमने फाइंड क्या करना है। ठीक है, और रिक्वायर्ड के बाद आप क्या लिखेंगे, फॉर्मूला, पता नहीं क्या, रिक्वायर्ड के बाद आप क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड के बाद आप लिखेंगे फॉर्मूला, और फार्मूला में आपका पहले मेन फार्मूला लिखा जाएगा S इक्वल्स टू V/T, और फिर उससे अगले स्टेप में V इक्वल्स टू S/T, और फिर उसको सॉल्व करके अगले स्टेप में S इक्वल्स टू VT लिखेंगे, फिर हेडिंग लिखेंगे सॉल्यूशन, और फिर उसमें वैल्यूज डालेंगे। ठीक है, जो ऊपर हेडिंग थी ना सॉल्यूशन, वो नहीं डालनी बल्कि यहाँ पे डालिएगा। सही है, ये उतारें और मुझे दिखाएं। सेकंड न्यूमेरिकल में उसी तरह पहले गिवन आइडेंटिफाई कर देता हूँ आपको क्वेश्चन में, और फिर आप सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन में देखते हैं, रीड करते हैं, अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, तो पहली बात ये कि ट्रेन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, वो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है,
और इससे आपको कोई इंफॉर्मेशन मिलती है इस लफ्ज से कि ट्रेन स्टार्ट हो रही है? क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? यू नो कर दी। हाँ वो तो ठीक है, इंफॉर्मेशन डेटा क्या मिलता है? हाँ जी, डेटा क्या मिलता है इससे? सिर्फ रेस्ट लिखा होने से आपको डेटा मिलता है कि आपने जब देखा तो ये रेस्ट पर थी, यानी इसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। ठीक है, तो हम क्वेश्चन से गिवन लिख रहे हैं। फिर आगे चलें तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ये मूव करती है कितना? 1 किलोमीटर। तो ये क्या चीज होगी? किलोमीटर क्या चीज होती है? डिस्टेंस। तो ये आपका क्या आ जाएगा? डिस्टेंस आ जाएगा। इसको एस से डिनोट किया जाता है। एस आ जाएगा 1 किलोमीटर। और इसका एस से यूनिट डिस्टेंस का क्या होता है भला? मीटर्स होता है। ठीक है, तो 1 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें तो क्या बन जाएगा? 1 किलोमीटर को अगर आप मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो वो बन जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1000 मीटर्स, यानी 1000 मीटर। ठीक है, फिर आगे मजीद चलें तो आगे वो क्या कह रहे हैं कि कितने टाइम के लिए मूव किया? 100 सेकेंड के लिए। तो यहाँ से टी की वैल्यू भी मिल गई, और वो क्या है? वो है 100 सेकेंड्स। ठीक है, अच्छा हमने क्या, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, हमने बताना है कि इसकी वेलोसिटी या स्पीड कितनी हो जाएगी, कितनी देर के बाद? 100 सेकेंड गुजरने के बाद। ठीक है, तो टाइम आपके ऊपर ही दिया हुआ था, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं। अब हमने फाइंड क्या करना है? हमने इसकी स्पीड ही फाइंड करनी है, लेकिन क्योंकि एक खास टाइम गुजरने के बाद फाइंड करनी है तो हम उसको क्या कहेंगे? वो होगी फाइनल वेलोसिटी, जो कि क्या होती है? जो होती है वी एफ। ठीक है, सही है। अब जरा इसका गिवन और रिक्वायर्ड और फार्मूला जो आपके जहन में है वो पेंसिल से लिख लें, ताकि गलत हो तो हम उसको पेन से लिख सकें। तो इसका बुक आपकी बंद होनी चाहिए। यहां से गिवन डाटा लिखें और रिक्वायर्ड लिखें और इनमें फार्मूला गैस करने की कोशिश करें। जी, सेकंड न्यूमेरिकल का फार्मूला किस किस ने गैस किया है? कोई एक बताए, पीछे वाली दो में से कोई बताना चाहे। नास? नहीं बताना चाहती आयशा और हिरा? अच्छा, हमने फाइंड क्या करना है? इसमें इनिशियल वेलोसिटी भी दी हुई है, और क्या दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है। करके देखें जरा क्या करती हैं। और कोई? और कोई नहीं करना चाहता गैस? हाँ, करें जरा, जो इन्होंने बताया उससे करके देखते हैं क्या आता है। एक तो तरीका यही होता है कि आपको सोल्यूशन आता है, आपने प्रैक्टिस की और याद हो गया और आपने कर लिया। दूसरी अप्रोच वो होती है जो कि आयशा ने बताई, कि आप लॉजिकल होके सोचें और फिर उसे सॉल्व करने की कोशिश करें। आयशा ने फार्मूला बताया था, क्या आयशा भला? वी एफ इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई वाला बताया था। लेकिन जब आप इक्वेशन ऑफ मोशन में देखते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। यही था ना फॉर्मूला? अब इसमें आपको वी आई तो क्वेश्चन में गिवन था, आप लिख लेंगे 0। ठीक है, ए की वैल्यू आपको नहीं मालूम, टी की वैल्यू आपको मालूम है, तो ए कहां से मिलेगा? इससे डायरेक्टली जो है वो वी एफ आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन हमें एक और फार्मूला पता है या एक और इक्वेशन पता है जिसमें हम इन तीन वैल्यूज या इन गिवन वैल्यूज की मदद से क्या निकाल सकेंगे? पहले ए निकालेंगे और फिर ए की वैल्यू कहां पुट करेंगे? इस इक्वेशन में वापस पुट करेंगे। वो क्या इक्वेशन है? वो है थर्ड इक्वेशन। ये थर्ड ही थी या सेकंड थी? सेकंड इक्वेशन है। और वो क्या थी? वो थी वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। ठीक है, अगर आप ये इक्वेशन यूज करेंगे S इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, तो आपको यहां से क्या मिल जाएगा? यहां से आपको ये A मिल जाएगा। ठीक है,
और फिर ये जो ए की वैल्यू यहाँ से आई होगी वो कहाँ पुट करेंगे, वो हम पुट कर देंगे अपनी ये फर्स्ट वाली इक्वेशन में, तो हमें क्या मिल जाएगा, वी एफ मिल जाएगा। सही है। अब शाबाश, जल्दी से एस इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में वैल्यूज पुट करें, वहां से ए की वैल्यू कैलकुलेट करें और फिर उससे हम वी एफ वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। सही है, ट्राई करो, नहीं होता तो अभी बता देता हूँ, हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन कोशिश करना जरूरी है। चलें ये देखिएगा, अगर ट्राई कर लिया तो भी ठीक है, नहीं किया तो भी ठीक है, ये देख लीजिएगा, मैं करवा रहा हूँ। और यहाँ पे जो गलती होगी वो मैं बताता रहूंगा। अब इसमें जो टाइप हुआ है ना, इसमें छोटी सी गलती ये है कि ये टी का स्केयर है, इन्होंने T2 लिखा हुआ है, वो शायद टाइप नहीं कर सके या शायद आता नहीं, आता होगा क्योंकि अगले स्टेप में हुआ है स्केयर, लेकिन ये टी की पावर 2 है। ठीक है, और दूसरा इसमें क्या इशू है कि इन्होंने फ्रैक्शंस को यूं स्लैश डाल के लिखा हुआ है, ये असल में 1/2 है। ठीक हो गया, बटा समझती है ना, बट का बड़ा भाई। चलें इसको देख लेते हैं। अब इसमें क्या था, मैंने कहा था पहले इस वाले फार्मूले की मदद से आप क्या कैलकुलेट करेंगे, ए कैलकुलेट करेंगे, तो ये सामने हुआ है, एस की वैल्यू 1000, वी आई की वैल्यू 0, टी की वैल्यू 100 और 1/2 इसी तरह आ गया ए और 60 टी का स्केयर। ठीक है, अब जीरो की वजह से ये पूरी चीज क्या होगी, जीरो हो गई, बाकी क्या बचा, ये 100 बचा, ये 100 बचा, 1/2 बचा और ए इसी तरह आ गया, और 60 का स्केयर यानी 100 का स्केयर 10,000 आ जाएगा। अब 10,000 और 2 की ये क्या है, असल में है ये 1/2 और यहाँ क्या है 10,000। अब इसकी और इसकी कटिंग करें तो क्या बच जाता है, 5,000 बच जाता है, जो अगले स्टेप में लिखा हुआ, साथ ए आ जाता है। अब 5,000 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे 1000 के नीचे आ जाएगा और ए की वैल्यू आपके पास निकलेगी 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही हो गया। अच्छा, अब इस ए की वैल्यू को यूज करेंगे किसमें, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में, और उससे आपकी वी एफ की वैल्यू निकल आएगी। तो ए की वैल्यू, वी आई की वैल्यू, टी की वैल्यू इसमें यूज करें और देखते हैं कि आपकी वैल्यू कैसे निकलती है, आंसर कैसे निकलते हैं। अगले पेज पे ही हुआ है, इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पर वी आई की वैल्यू क्या थी, क्योंकि ये रेस्ट से शुरू हो रहा था, 0 आ जाएगा। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू 0.2 आ जाएगी और टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, टी की वैल्यू 100 आ जाएगी। ये वैल्यूज पुट करें तो वी एफ आपके पास निकल आता है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अच्छा, एक और आखिरी चीज जो जनरल बात है हर न्यूमेरिकल के लिए, वो ये है कि न्यूमेरिकल के आंसर कोशिश करें स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखें। ये आपका आंसर आ गया, लेकिन इसका आंसर जब लिखें तो वो ये स्टेटमेंट बना के कि वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन विल बी दिस और दैट, जो भी आ रही है। ठीक है, तो वो अंग्रेजी की फॉर्म में या स्टेटमेंट की फॉर्म में आंसर लिखेगा। ये न्यूमेरिकल उतारें, फिर अगले को देखते हैं।